बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शुगर इंडस्ट्री सब्सिडी, उसके बाद चीनी चोर, ये तमाम इस्तिलाहात मुसलसल इस्तेमाल हो रही हैं और इन्होंने जो वबा की सूरत हाल है हमारे मुल्क में उसको भी दबा दिया है। जो रिलीफ एफ़र्ट्स हैं उनको भी गायब कर दिया है। इस तमाम सूरत हाल में अब ये कहा जा रहा है कि हुकूमत मौजूदा जो चोरी है उससे जान छुड़ाने के लिए अब कर्ज़ों पे आ गई है। कर्ज़ों की छानबीन हो रही है, माजी की सब्सिडीज़ की छानबीन हो रही है और हुकूमत जो है वो गड़े मुर्दे उखाड़ रही है। ये बात दुरुस्त है कि जहांगीर खान तरीन हों, खुसरो बख्तियार हों, उनके कज़न हों, शरीफ फैमिली हो या दीगर लोग, चौधरी मुनीर हों, इन सब से एहतिसाब होना चाहिए। लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि आप जो गुज़श्ता कुछ अरसे में चीज़ें हुई हैं और किस अंदाज में हुई हैं उसको भूल जाएं? उसको भुलाया नहीं जा सकता। कुछ चीज़ें मैंने थोड़ी सी रिसर्च की और चूंकि मैं एक ऐसे चैनल में काम कर चुका हूं कि जिसके ओनर जो हैं वो ख़ुद इस बिज़नेस से वाबस्ता हैं और उस चैनल में काम करते हुए उस ग्रुप के कुछ लोगों की वजह से, कुछ शुगर इंडस्ट्री के लोगों से मेरी दुआ सलाम है। तो मैंने कुछ चीज़ें कंपाइल भी की और कुछ चीज़ें मालूम की वहाँ से। तो कुछ चीज़ें मैंने आपके लिए कंपाइल की इंफॉर्मेशन की शक्ल में। तो हम बात कर रहे हैं 6 दिसंबर 2015 की। अब 6 दिसंबर 2015 को ये फ़ैसला हुआ कि सब्सिडी दी जाए शुगर मिल्स मालिकान को, और ये सब्सिडी 13 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से दी जाए। 6.5 अरब रुपए की सब्सिडी का ये मामला है। 5 लाख टन शुगर एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी गई और ये मार्च तक की जानी थी। इसमें फिर ये भी मामला हुआ था कि जो कराची पोर्ट है उसकी कैपेसिटी कितनी है, कितनी हो पाएगी, नहीं होगी। तो इसके लिए मियां नवाज शरीफ की हुकूमत में इसहाक डार साहब ने जिस अंदाज में ये वारदात अंजाम दी उसको देखिए आप। क्या शानदार तरीक़ा इख्तियार किया गया। पहली खिलाफ वर्जी ये की गई कि ईसीसी के इजलास से पहले रूल्स के मुताबिक समरी को मूव किया जाता है वजारतों को, वो नहीं किया गया। फिर इस कदर जल्दबाजी में ये वारदात डाली गई। उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ की जानिब से, इसहाक डार की जानिब से, इतवार का दिन था, इतवार के दिन इससे अप्रूव किया गया। शरीफ ख़ानदान को, ज़रदारी ख़ानदान को डायरेक्टली इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ और ये 6.5 अरब रुपए की सब्सिडी थी। इससे पिछले साल 2014 में 4.5 अरब रुपए की सब्सिडी जो थी वो मंजूर की गई। और 2015 की, जिसको मैं पहले आपको बता रहा हूँ, उसमें वजारत सनत का ये ऑफिशियल बयान था। अब की बार हमने जहांगीर खान तरीन साहब को देखा है कि उन्होंने करोड़ों रुपए का रिलीफ दिया है आम शहरी को, कि उन्होंने यूटिलिटी स्टोर्स को जो चीनी दी थी और कम दामों पर दी थी। वजारत सनत का 2015 में ये ऑफिशियल बयान था कि 2015 में शुगर मिल्स मालिकान यूटिलिटी स्टोर्स को चीनी नहीं दे रहे और कम नरखों पर आवाम को चीनी दस्तयाब नहीं थी। इस दौर में शदीद चीनी की कीमतें ऊपर गई थीं। अब 2014 में 4.5 अरब रुपए की सब्सिडी, इसके अलावा ये मुसलसल जारी रहता है। और सिर्फ यही नहीं, आप ये देखिए कि 1987 में हमारे मुल्क में ये जो शुगर मिल्स हैं इनके क़याम पर पाबंदी लगा दी गई थी, क्योंकि ये हमारे यहाँ बेतहाशा ये कारोबार बढ़ रहा था और फिर इससे क्राइसिस की सूरत हाल पैदा हो सकती थी। उस वक्त इनकी तादाद जो थी वो कुछ 50 से नीचे थी। फिर उसके बाद 90 में और 2000 में ये फ़ायदा उठाया गया। मियां नवाज शरीफ इसमें 2 बार थे। बेनज़ीर भुट्टो साहिबानी पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई थी और फिर बेतहाशा शुगर मिल्स लगाई गई और इन शुगर मिल्स के क़याम से ये तादाद जो थी वो 100+ में हमारे यहाँ पहुँच गई। ये हमारे यहाँ इन सियासतदानों ने, आप नाम ले लीजिए, जहांगीर खान तरीन यहाँ पर हों, दीगर लोग हों, काफ लीग के शेयर्स हैं और बाकी आप बड़े बड़ों के नाम लीजिए, हारून अख्तर साहब हैं। फिर उसके बाद शरीफ ख़ानदान की तो शुगर मिल्स जितनी बड़ी तादाद में हैं उनका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, फिर उनके ख़ानदान के लोग, इसी तरह से जरदारी साहब की शुगर मिल्स, फिर ओमनी ग्रुप की शुगर मिल्स, ये पूरा एक बड़ा सिलसिला है ये सब के सब, क्योंकि इसमें सब्सिडी होती है। और आप देखें, आपको याद होगा शहबाज शरीफ साहब ने अगेंस्ट द रूल्स
सेंट्रल पंजाब से अपनी शुगर मिल्स को सदर्न पंजाब में मुंतकिल करने के काम के सिलसिले में ये जिस तरह से वारदातें डाली गई हैं हमारे यहाँ, और फिर उसमें फिर एक लड़ाई हुई थी जो दीगर शुगर मिल्स मालिकान थे उनकी जानिब से। और ये इस तरह का कारोबार है कि पिछले कुछ अरसे में तमाम बड़े बिजनेस ग्रुप्स ये इसमें आए हैं और ये मुल्क से बाहर चीनी भेज कर सरप्लस में चीनी पैदा करते हैं, जितनी ज़रूरत नहीं उस सदब पैदा करते हैं। मुल्क से बाहर चीनी भेजने के नाम पर ये हुकूमत से डाका मारते हैं कौमी ख़जाने पर और पैसे लेते हैं कि हम लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, ज़्यादा है, हमें इजाज़त दी जाए, सब्सिडी लेते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में बेचते हैं। और इनकी वजह से जो हमारे यहाँ कपास थी, एक ऐसी पैदावार कि जो हमारे यहाँ है, हमारी इंडस्ट्री को भी फ़ायदा होगा, मुल्क से बाहर जाएगी तो ज़र मुबादला आएगा, तो बजाय इसके कि ज़र मुबादला मुल्क में जाएगी, मुल्क के ख़जाने को लूटते हैं। और ये तमाम ताकतवर सियासतदान हैं और ये सब के सब एक थैली के चट्टे बट्टे हैं, इनका यही काम है। और इस मामले में इनकी सियासी मैदान में मुखालिफत हो या ना हो, लेकिन यहाँ मुझे आपको आम आदमी को नेशनल एक्सचेकर पर डाका डालने में ये सब इनके हाथ जुड़े हुए हैं। मजबूती से इन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा हुआ है और ये डाका मिलकर मारते हैं। 2013 में जब मियां नवाज शरीफ की हुकूमत आई, इस दौरान ये डाका मुसलसल मारा गया। उससे पहले जरदारी साहब के दौर में ये डाका बार बार मारा गया। ये आपको रिकॉर्ड आप गूगल करें, तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। तो मैं तो अभी 2 से 3 एग्जाम्पल्स आपको दे रहा हूँ। ये डाका मुसलसल मारा जाता है और ये डाका मारते वक्त ये भी नहीं देखते कि इस डाके के साथ साथ लोकल मार्केट की सिचुएशन क्या है। ये वहाँ पर भी अगर ज़रूरत भी हो तो भी इस डाके में आवाम की जेब पर वहाँ भी डाका मारते हैं, कीमतें भी बढ़ाते हैं, यूटिलिटी स्टोर्स को भी माल नहीं देते और फिर उसके बाद अपनी जेब में मुसलसल भरते हैं।